गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हम कर चुके हैं। इससे आगे आज बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट वंस। है ना। ये कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को अगर समझते हैं हम पहले क्या कह रहा है। ए डाई इज टॉस थ्राइस कहता है एक छक्के को अगर उसको 3 टाइम्स अगर उसको उछाला जाए तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट वंस। कहता है अगर ऑड आने की संभावना अगर एक बार है एट वंस तब हमारा क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। ए डाई इज थ्रोन एन ऑड नंबर अकर्स व्हिच में रिजल्ट्स इन। अब कह रहा है कि एट वंस ऑड नंबर। ऑड कब कब होगा जब आप छक्के की बात करते हैं, डाई की बात करते हैं। डाई में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ऑड विषम संख्या कब कब होगा 1 3 5। ठीक है। चलिए the probability the probability of getting an odd number in a throw of a die इज इक्वल टू कितने टाइम्स आया हमारा 1 2 3 3 हमारा हो गया 3। टोटल हमारा नंबर सैंपल स्पेस हमारा होगा डाई में वो 6 होगा 3/6 और ये कट के कितना हो गया हमारा 1/2। देयरफॉर probability of getting an even number आपको पता है इवन भी अगर 2 4 6 ये भी हमारा इतना ही होगा हमारा 3/6 मतलब हो गया हमारा 1/2। now the probability of getting no odd number in throw of die 3 times is equal to probability of getting an even number in a throw of a die 3 times। दोनों हमारा इक्वल होता है तो यहां से हमारा कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो गया हमारा 1/8। क्लियर। therefore probability of getting at least one odd number in a throw of a die 3 times। क्लियर। तो यहां से हमारा कितना हो गया 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। क्लियर। यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। कहता है
जो दो तरह के बॉल है, ड्रॉन मतलब बिगा गया, उछाला गया, एट रैंडम अचानक, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कॉन्टेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड। कहता है इसमें से कोई चेंज नहीं करना है, तब ये तीनों क्वेश्चन कर रहा है हमारा, यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देयर आर 10 ब्लैक बॉल, ब्लैक, ब्लैक को डिनोट कर दिए हमने 20, एंड रेड को आर से, बॉल्स। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, क्या कहता है, बोथ बॉल्स आर रेड, अगर दोनों रेड हो तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी of getting first ball red। क्लियर। जब फर्स्ट रेड हो तो रेड है कितना, 8 है, तो मेरा कितना हो गया 8C1 अपॉन, क्लियर, टोटल कितना है 18, 10 प्लस 8 18, 18C1। अगर इसको सॉल्व करें तो 8 बाय हो जाएगा हमारा 18, और ये कट के मेरा हो जाएगा 4/9। क्लियर। probability of getting second ball also, वो भी तो सेम ही होगा मेरा, होगा also 4/9। क्लियर। क्यों हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल इज इक्वल टू 4/9, क्योंकि कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसलिए हमारा तो दोनों से ही रिजल्ट आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स रेड, अगर दोनों रेड हो जाए कितना 4/9 इंटू 4/9 कितना आ गया मेरा 16/18। यही पूछ रहा था आपसे। चलिए अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहां से सेकेंड में आपसे कह रहा था फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड, यही क्वेश्चन है। चलिए द probability of getting first ball ब्लैक कितना हमारा आ जाएगा। अब फर्स्ट बॉल है कितना, ब्लैक बॉल है 10 है, मेरा कितना हो गया 10C1, टोटल मेरा कितना 18, 18C1। अगर इसको आप कटाएंगे तो ये होगा 10/18, और ये कट के कितना आ गया आपका 5/9। क्लियर। चलिए द probability of getting second ball रेड मेरा 8 है ना, कितना हो गया 8C1, और टोटल मेरा 18C1, ये मेरा हो गया 8/18, और कट के मेरा हो गया 4/9। क्लियर। चलिए देयरफॉर probability of getting first ball
black and second ball red. Clear? 5 by 9 into 4 by 9, ये आ गया मेरा 20/81. One of them is black and other is red. Other is red. May be obtained as black red, red black. Clear? Therefore, probability of getting first ball black and second ball red, क्या हो जाएगा मेरा यहां से 10/18 into 8/18 और ये कैंसिल होकर मेरा आ जाएगा कितना 20/81. क्लियर? Probability of getting first ball is red. First ball red and second ball ब्लैक, है ना? मेरा कितना हो जाएगा बताइए आपने 8/18 इंटू 10/18 और ये कैंसिल हो जाएगा कितना 20/81. क्लियर? Therefore, probability of getting one of them black and other red. क्लियर? मेरा कितना आ जाएगा यहां से ये मेरा आया था 20/18 प्लस 20/81 इक्वल टू यहां से आ गया मेरा 40/81. फाइनल रिजल्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहता है प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर A है 1/2 and B है 1/2 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that पहला कहता है क्वेश्चन the problem is solved. दूसरा कहता है exactly one of them solves the problem. Probability
that solve the problem is equal to 1/2. Probability that A does not solve the problem है ना, इसको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना। यह कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा बार का सिंबल है ए बार, ठीक है। ये मेरा आ गया 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। क्लियर। probability that B solve that the problem is equal to 1/3। probability that B does not solve the problem कितना हो जाएगा ये 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पहला, ये तो मेरा केस था। फर्स्ट में क्या कर रहा था मेरा, पहले की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट problem is not solved, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो यहां से आप कह सकते हैं इसका मान आया हुआ है मेरा कितना 1/2 इंटू इसका आया हुआ है 2/3, ये मेरा हो गया 1/3। क्लियर। probability that problem is solved is equal to कितना मेरा आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार। क्लियर। इसका मान अभी मैंने निकाले 1/3, यहाँ पर रख दीजिए 1 - 1/3 इक्वल टू मेरा हो गया 2/3। क्लियर। यही तो पूछ रहा था आपसे। सेकंड इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा था एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली one of them solves the प्रॉब्लम। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, उसमें क्या करा देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स, उसमें से कोई एक मेरा हो जाएगा यहां से फॉर्मूला कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बार प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार। क्लियर। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। ये मेरा हो गया सिंस ए एंड बी are independent events। clear। so a into b bar and a bar into b are also independent now probability of a is equal to 1/2, probability of b bar is equal to 2/3। ये निकाल चुके हैं। ठीक है। probability of a bar is equal to 1/2, probability of b is equal to 1/3। clear। therefore exactly one of them solve the problem कितना मेरा हो गया यहां से 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू मेरा ये हो गया 2 कट गया तो यहाँ से हमारा आ गया 1/3 और ये 1/6। ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वन कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ते को, ताश के पत्ते को चला गया कहता है, जिसमें से आप जानते हैं डेक मतलब होता है डेक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी, और ताश की गड्डी में आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स होता है। in which of the following cases are the events E and F independent। कहता है दो घटना होती है, इवेंट्स मतलब घटना, दो घटना E and F दो घटना होता है, दोनों कहता है इंडिपेंडेंट है। तब कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है जब E घटना होता है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, जब कार्ड हमारा चला जाएगा तो स्पेड होगा। ठीक है। F कहता है द स्पेड मतलब होता है हुकुम। F कहता है द कार्ड ड्रॉन इज एन एग, एक्का, एक्का मींस चिड़िया है ना। इसी का सेकेंड क्वेश्चन कहता है E द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, जब कालापन होगा। F कहता है सेकेंड में द कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग तो समझते ही है राजा। थर्ड में कहता है E द कार्ड इज ड्रॉन ए किंग और क्वीन, राजा और रानी दोनों होता है, जब और होता है तो और मतलब होता है यूनियन। और F कहता है द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जेक, जेक मतलब होता है गुलाम, कहता है रानी होगा या तो गुलाम होगा। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। इन ए डेक मतलब एक ताश की गड्डी, इन ए डेक ऑफ कार्ड्स
cards, there are 52 cards. There are 52 cards. क्लियर? एक ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होता है. ऑफ स्पेड कार्ड मतलब हुकुम के पत्ते. स्पेस कार्ड्स कितना हुकुम होता है? 13. Therefore probability of drawing spade card इक्वल टू कितना हमारा 13C1 52C1. ये कट का हो गया 13/52 इक्वल टू 1/4. क्लियर? और इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू मेरा हो गया 1/4. क्लियर? There are 4 ekkas. There are 4 ekkas in a deck. In a deck of card. Clear? Therefore probability of drawing an ekka एक इक्वल टू कितना 4C1/50C1 इक्वल टू 4/52 इक्वल टू आ गया 1/30. क्लियर? इसको मान लेते हैं देयरफॉर, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 1/13. देयर इज ओनली वन there is only one card which is an ekka of spade है ना, of drawing an ekka of a spade equal to 1/52. Therefore probability of E intersection F equal to 152 equal to 1/4 into 1/30. तो यहां से हम कह सकते हैं इसको कितना probability of E into probability of F. Clear? Probability of F. Probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F implies events E and F are independent
इंडिपेंडेंट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो तो, क्लियर, ये मेरा फाइनल हो गया, क्लियर। अब इसी का थर्ड कह रहा था मेरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर, देयर आर फोर किंग, देयर आर फोर किंग एंड फोर क्यून, क्यून कार्ड्स, therefore probability of drawing a king or a queen is equal to कितना 8c1/52c1 इज इक्वल टू 8/52 इज इक्वल टू आगे मेरा कट के 2/13। इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 2/13। देयर आर 4 क्यून and 4 jack कार्ड्स, है ना, जेक मीन्स गुलाम, क्लियर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां से, और यही थर्ड है मेरा लास्ट है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए प्रोबेबिलिटी of drawing a queen or a jack or a jack, clear, is equal to 8/52 is equal to 2/13। इसको मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्लियर। आउट ऑफ 4 किंग and 4 queen, 4 queen and 4 jacks, that is 4 queen and 4 jacks, clear। there are 4 queens common in both cases, clear। therefore probability of drawing a queen card is equal to 4/52 is equal to 1/13, clear।
और ये मेरा हो गया इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 by 13 into 2 by 13 is equal to 4 by 169, not equal to probability of E intersection F. Here E and F are not independent events. क्लियर। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन नंबर छूट गया था फ्रेंड्स, तो इसको सेकंड पहले हम लोग कर लेते हैं। There are 26 black cards in a deck of 52 cards. Therefore probability of drawing one black card, है ना। एक ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रायिकता होती है, यहाँ से हम कह सकते हैं 26C1 बटा 52C1 इक्वल टू 26 अपॉन 52 इक्वल टू 1/2। क्लियर। इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1/2। क्लियर। यहां से आप कह सकते हैं देयर आर फोर किंग, there are 4 king cards out of 52 cards of the deck. Therefore probability of drawing a king is equal to 4C1 upon 52C1 is equal to 4 upon 52 is equal to 1 upon 13। इसको बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्लियर। there are two kings of black there are two kings of black cards, black color therefore probability of drawing a king of black color is equal to probability of E intersection F is equal to 2 upon 52 is equal to 1 upon 26। Clear? Now probability of E into probability of F
इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/32 इज इक्वल टू 1/52, सॉरी 26, 1/26। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ implies E and F, E and F are independent events. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a hostel 60% of the students read हिंदी न्यूज़पेपर। एक छात्रावास है जिसमें से 60% जो है स्टूडेंट वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर? 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहता है 20% जो दोनों पढ़ता है, हिंदी भी न्यूज़पेपर और इंग्लिश भी। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कहता है एक स्टूडेंट को अगर सेलेक्ट करना चाहेगा रैंडमली, अचानक, कहता है पहला क्वेश्चन कहता है यहां से ए में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, शी रीड्स जो वो लड़की है जो पढ़ती है, क्या कहता है ना ही हिंदी पढ़ती है नॉर इंग्लिश, ना ही इंग्लिश पढ़ती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। बी में कहता है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कहता है वो लड़की हिंदी न्यूज़पेपर जो पढ़ती है उसका प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश, कहता है वो इंग्लिश लड़की कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ती है। थर्ड में कहता है इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कहता है तो बताइए हिंदी कितने लड़कियां पढ़ती है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग 1 बाय 1 यहां से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, बात करते हैं हम लोग ए की बात है कर लेते हैं। क्लियर? लेट एच मींस हिंदी एंड ई मींस इंग्लिश, रिप्रेजेंट the event that a student reads Hindi and English newspaper, clear, respectively। Clear? Probability of Hindi H is equal to 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पेपर पे कितना 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 0.2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that the students reads at least one paper
है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 0.6 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 0.4, probability of H intersection is equal to 0.2. Therefore, probability of H union E is equal to, इसका फॉर्मूला होता है probability of H प्लस probability of E माइनस probability of H intersection E। इसका मान आपको दिया हुआ है 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। क्लियर। देयरफॉर probability that a student reads neither Hindi nor English, clear, English newspaper is equal to कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू 1 माइनस ये आया था 0.8 इक्वल टू आगे मेरा 0.2। क्लियर। अब यहां से हम लोग बी की बात कर लेते हैं। मेरा ये तो आंसर आ गया, बी कहता है द प्रोबेबिलिटी that the student reads English newspaper if she reads Hindi news paper equal to probability of E upon H equal to probability of E intersection H upon probability of H। clear। now probability of E intersection H equal to 0.2, probability of H is equal to 0.6, therefore probability of E upon F H is equal to 0.2 upon 0.6 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आपका बी का रिजल्ट की नंबर। द probability that she reads Hindi newspaper
paper if she reads English newspaper is equal to probability of H upon E. Clear? So probability of H intersection E is equal to 0.2. Probability of E is equal to 0.4. Therefore, probability of H upon E is equal to probability of H intersection E upon probability of E is equal to ये आया हुआ है 0.2, ये 0.4 इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये आपका फाइनल है। The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled is, कहता है उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जो इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस, कहता है डाइस छक्के का जो जोड़ा होगा एक दूसरे पे रोल्ड किया हुआ है, लपेटा हुआ है ना, कहता है तब हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी उसका बताइए। कहता है ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, दो क्वेश्चन है 17 और 18। कहता है ए में ऑप्शन में 0, बी में 1/3, सी में 1/12 और डी में कहता है 1/36। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देयर आर only one even prime number that is, कौन सा प्राइम नंबर होगा, सिर्फ एक ही होगा हमारा, वो होगा 2। क्लियर? when a die is rolled, the probability of getting an even prime number इज इक्वल टू कितना, टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 6, एक है हमारा प्राइम नंबर कितना हो गया 1/6। क्लियर? when two dice are rolled, the probability of getting an even prime number on each die is equal to 1/6 into 1/6 is equal to 1/36। क्लियर? देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, अब कहते हैं चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया है,
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी में कहता है पी ए डैश बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। बी में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और सी में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डी में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां से हम लोग, है ना। टू इवेंट्स आर independent if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। clear। or probability of A dash intersection B dash is equal to probability of A dash into probability of B dash। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा probability of 1 minus probability of A into 1 minus probability of B। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी से। क्लियर।